सभी लोग अपने बाइबल उठाओ अपने हाथों में। छोटा सा प्रार्थना करेंगे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका वचन आत्मा और जीवन है। प्रभु यीशु, जो भी वचन मैं सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। प्रभु, आपका वचन मुझे उद्धार में बने रहने का, चंगाई में बने रहने का आधार है। आज जो कुछ सुनो उसके अनुसार ही प्रभु मैं चलूंगा। प्रभु, अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे दोनों पे दया करना रहेगा। प्रभु, आगे को टाइम को आपके हाथों में सौंपते। आज के वचन हर एक बहन भाई के हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु के सामर्थ्य नाम से छोटी सी प्रार्थना करते, बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो, हर वो आत्मा जो आज के वचन के खिलाफ काम करती है, हम पूरी कलीसिया मिलकर उसको बांध देते हैं और यहां से निकाल देते हैं यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो एक छुटकारे का दूसरा वीक है और मैं आप लोगों से एक कहना चाहता हूं कि ये मिस मत करो। ये मुझे प्रोफेटिक वर्ड परमेश्वर ने दिया कि आप इस आने वाले टाइम में जो चर्च के लोगों के साथ होगा, और परमेश्वर चाहता है कि वो अपने लोगों के बीच में साइंस वंडर्स करे, चमत्कार को करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जैसा मैं हर दिन हर संडे कहता हूं कि ये कोई संस्था जात और धर्म बदलने वाला संस्था नहीं है। ये संस्था वो है कि आप अपने परमेश्वर जो आपको और हमें बनाया उससे जोड़ने वाला संस्था है। किससे? आपको और हमें, जिसने बनाया, इस दुनिया को जिसने बनाया है उसके साथ जुड़ने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हैं। किसी मजहब, किसी जात, किसी धर्म से हमें कुछ लेना देना नहीं है। आप जो हैं वही रहेंगे, हम जो हैं वही रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। अच्छा, एक चीज आपने नोट किया होगा, इस दुनिया में आप या मैं, इस दुनिया में कहीं भी चला जाओ विरोध नहीं होती। हाँ, आप किधर भी कहीं भी जाएं, किसी जगह पे जाएं, किसी माहौल में जाएं, कभी विरोध नहीं होती। पर जैसे आप कलीसिया में आते आपकी विरोध होती है। क्या वजह है? क्योंकि मालूम है कलीसिया एक ऐसा जगह है जो आकाश में और धरती में दोनों जगह के रास्ते परमेश्वर खोलता है अपने दासों के द्वारा। और इसीलिए शैतान को यह प्रॉब्लम है, तू दारू के अड्डा पे जा, दुनिया में कहीं भी घूमने जा, वो आपका विरोध नहीं होगा, कोई आपसे कुछ कहने वाला नहीं है। पर जैसे आप प्रार्थना में आते हैं, आपका लोग विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि आप आसमान के भी रास्ते खोलने जा रहे हैं अपने लिए और इस धरती पे भी अपने रास्ते खोलने जा रहे हैं। और इसीलिए शैतान को तकलीफ है कि ये वहां गया और इसके रास्ते खुले, ये कभी वापस हमारे पास नहीं आएगा। इसलिए मसीह लोगों को विरोध होती है। नहीं तो आप बताओ, आप कहीं भी जाओ आपको कोई नहीं कुछ बोलेगा। प्रार्थना में आने से क्यों बोलता है? क्या वजह है? हाँ, तो ये बातें अगर आप लोग यहां बैठे हैं, आपको समझ है कि जो मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि ये शैतान इसलिए करता है क्योंकि उनको मालूम है, क्योंकि इनकी रास्ते अच्छे होने जाने वाले हैं। आपने पिछले संडे हमने आपसे कहा जो छुटकारे का पहला वीक था, और उसमें हमने आपको सिखाया कि पहला स्टेप जो है, आप अपने मेंटर के अधीन रहे तो आप छुटकारा पा जाएंगे। और वो क्या चीज का? फाइनेंशियली, जो आप कर्ज में हैं उससे आप छुटकारा पा जाएंगे। अपने चर्च, अपने कलीसिया के आप मानते हैं तो आप जल्दी छुटकारा पाएंगे दूसरे लोगों से। अगर दूसरे लोग अगर साल 2 साल में पाएंगे तो आप 2-3 महीने में, 6 महीने के अंदर आप पा जाएंगे। हालेलुया। जैसे आप एक मेंटर, एक अगुआ के नीचे होते हैं, आप बहुत जल्दी, बहुत ही स्पीड के साथ छुटकारा को पाते हैं। छुटकारा सबको चाहिए,
मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए। हाँ, हर व्यक्ति को छुटकारा चाहिए। किससे? कोई गरीबी में है, कोई बीमार है, किसी घर में झगड़े हैं, किसी के पैसे इतने जा रहे हैं दबा में, किसी के बिजनेस चल रहे पर पैसे आ नहीं रहे हैं। हर व्यक्ति को छुटकारा चाहिए, और हर व्यक्ति को जो सेवा कर रहे वो बढ़ नहीं रहा है उसको भी छुटकारा चाहिए। आपके बच्चे हो गए हैं, बड़े हाइट नहीं हो रही है, वो भी एक बंधन है, उसके भी छुटकारा चाहिए। हाँ, हर चीजों की छुटकारा चाहिए, और हर चीजों की छुटकारा के लिए एक रूल होती है। क्या होती है? हर एक छुटकारे के लिए एक सिस्टम होती है। जैसा पहला हमने आपको बताया कि पिछले संडे कि वो विधवा, वो उसकी पति मरने के बाद ही वो गया उस अपने मेंटर के पास, और उसने उससे कहा, और जो उससे कहा वो उसे माना और छुटकारा को प्राप्त कर लिया। आमीन, हालेलुया। और आज मेरा विश्वास है कि आज का भी वचन अगर आप सुन ले और उसे फॉलो कर दिए तो आपके छुटकारा आज ही और राइट नाउ अभी हो चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। ये वो संस्था नहीं जिसमें जोर लगाने की जरूरत है, ताकत लगाने, ये बस मसा ग्रेस है। हालेलुया। ये ग्रेस है। आमीन। अगर मैं एक चीज आपसे कहूं कि दुनिया में हर व्यक्ति को छुटकारा चाहिए तो हर इंसान के छुटकारा के रूल को फॉलो करनी पड़ेगी। हाँ, और आज उस वचन को आप वो वचन हर एक इंसान ने पढ़ा है, हर एक इंसान उसे जानता है, पर उसे उस तरीके से, जिस तरीके से, देखो आपको मालूम है एक व्यक्ति बाइबल में था जिसका नाम था समोन कोढ़ी। उसके घर में यीशु मसीह आया पर वो कोढ़ से आजाद नहीं हुआ। हाँ, वो कोढ़ के कोढ़े रह गया, वो छुटकारा नहीं पा पाया। यीशु मसीह लंगड़े चला रहा था, गूंगे बुला रहा था, आंखों को दे रहा था लोगों को, और जिस बंदा कोढ़ है उसके घर में यीशु मसीह आया और वो चंगा नहीं हुआ। और जिसके घर में आया उसके घर में दूसरे एक लेडीज आई, वो अपने पापों को क्षमा मांग के चली गई, पर वो बंदा चंगा नहीं हुआ। वजह क्या? कि आप जब तक अपने मेंटर जो परमेश्वर ने आपके सामने खड़ा किया उस पर विश्वास और बिलीव न कर ले, तब तक आप छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, तब तक आप छुटकारा नहीं पा सकते। इसलिए उसने कहा कि मुझ पर भी विश्वास कर और मेरे नबियों पे भी कर, ताकि तुम्हारा जल्दी काम हो सके। हाँ, जल्दी हो सके। और आज आप और भी फास्ट तरीका आप जान जाएंगे, और भी ज्यादा। आज जो दूसरा स्टेप जो है छुटकारे का, वो बहुत आसान है और वो आपसे ही शुरू है। किससे? वो आपसे ही है। वो परमेश्वर को उसमें जोर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लगा दिए तो आज ही छुटकारा है, यहां से जाने के बाद ही छुटकारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। एक वचन पढ़ते हैं और फिर आगे बात करते हैं। स्क्रीन पे देखेंगे दूसरा राजा 5वां अध्याय, उसका दूसरा वचन पढ़ना स्क्रीन पे भी, जिसको दिख रहा होगा। अरामी लोग पढ़ना, दूसरा राजा 5वां अध्याय, पहला वचन। तो पहला वचन पढ़ना, स्क्रीन पे दूसरा वचन है। हाँ। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था, और वह शूरवीर था परंतु वह कोढ़ी था। एक आदमी था जिसका नाम था नामान, और वो बड़ा ताकतवर था, बड़ा बुद्धिमान था, बड़ा टैलेंटेड था, पर वो क्या था? कोढ़ी था। आगे। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे। और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। और वो एक लड़की को वो लोग दूसरे देश में गए और वहां से एक अच्छे
बहुत सारे लोग होते हैं कि देखो मालूम है पुराने जमाने में जो अच्छा टैलेंट होता उसको लेके आते थे, उसका खर्चा देते थे, राजा लोग करते थे ना, और उसको अपने घर में रखते थे। तो उसी प्रकार उस गांव में गए इजराइल के अंदर, और वहां से कुछ लोगों को बंदी बना के लाए अरामी, वो नामान, अपने घर में सेवा कराने के लिए। तो उसके घर में एक लड़की, क्या आगे पढ़ना, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। वो किसकी सेवा करती थी? सब लोग आंख खोलकर मुझे देखो और सुनो, वो किसकी सेवा करती थी? आगे, उसने अपनी स्वामिनी से कहा, हाँ। यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। हालेलुया। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि वो लड़की जब उस घर में गई और उस घर के मालिक को देखी कोर है, और जिसके वाइफ को मैं सेवा करती हूँ, देखभाल करती हूँ, उसी का पति कोर से पीड़ित है, तो उसने उससे कही अपनी सेठानी से कि सेठानी जी, आपको मालूम है एक बात मैं आपसे कहूं? बोला क्या? अगर हमारा स्वामी हमारे गांव में होता तो चंगा हो जाता। कहां होता? हमारे देश में होता तो। पर एक बात आपको नोट करनी है कि उस लड़की को, हालेलुया, अब जो मैं कहने जा रहा हूं ध्यान से सुनना है। वो लड़की क्या कर रही थी उसके घर में? झाड़ू पोछा का काम करती थी, जो भी करती थी उसकी सेवा करती थी। हाँ, पर वो यीशु को जानती थी। क्या जानती थी? तभी तो वो कही कि हमारा स्वामी वहां होता तो चंगा हो जाता। वो जानती थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब वो लड़की यीशु को भली जानती है, पर वो तो दुखी थी ना, वो तो दुख में थी। उसको जबरदस्ती किसी ने पकड़ के लाया और झाड़ू पोछा करवा रहा था, तो वो कौन सी सुखी थी? सुखी थी वो कि दुखी थी? फिर भी उसने अपने सेठानी से और अपनी मालिक से कहती है कि ऐसा ऐसा मेरा स्वामी वहां होता तो चंगा हो जाता। और अब देखो आगे होता क्या है कि जैसे ही उसने उससे कहता है और वो जाके उस जगह पे जाता है और वहां पे वो नामान कोढ़ी चंगा होके आ जाता है। पढ़ने के लिए आसान है, सिंपल है, कुछ इसमें ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं है। पर मैं आपसे कहूं कि उस लड़की ने अपनी दुख के टाइम में भी वो परमेश्वर के बारे में बता रहा था अपने जुबान से। अब वो तो बंधन में था, वो नौकरी के बंधन में था, गरीबी के बंधन में था, पर उस गरीबी के बंधन में जैसे ही अपना मुंह खोला, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहना शुरू किया। आप सोचो, वही कोर आदमी जब गया चंगा होके आया होगा तो क्या उसको नौकर बना के रखा होगा? आप थोड़ा सोचो। आप कहना क्या है कि कोई भी चीजें आपको छुटकारे के लिए दूसरा कोई आपको हेल्प नहीं करेगा, आपको स्वयं ही आज अपने मुंह को खोलना पड़ेगा कि मुझे छुटकारा चाहिए। अगर आज आप रोज प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे कर्जे को खत्म कर दे, मेरे बीमारी को खत्म कर दे, प्रभु कहता है तू जा और जो बीमार है उससे कहना कि यीशु भला है, संडे आ जाओ, तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो ये बातें कह रहा है कि इस बात में आज के विश्वासी का छुटकारा कैसे होगा? वो जैसे ही उस लड़की के तरह आप किसी भी मुसीबत में है, किसी भी टेंशन में है, आपको भी जाकर जो टेंशन में है उससे कहना है कि संडे आ जाओ, मेरा यीशु तुम्हें चंगा कर देगा। हालेलुया। और जैसे ही आप कहेंगे आपका छुटकारा स्वर है 100% हो चुका है। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। पर ये करेगा कौन? ये करेगा कौन? जो करेगा वही छुटकारा पाएगा। उस लड़की ने कहा कि मेरा स्वामी अगर समरोन में होता तो क्या ही भला होता, और वहां उसे चंगा कर देता।
आपको मालूम है जब वो जाता है एलीसा उसे इस तरीके से कहता है ऐसा ऐसा कर तो चंगा हो जाएगा, और जब वो करता है तो बहुत सारा धन संपत्ति लेके गया रहता है वो, और वो कहता है कि ये ले ले, मेरे चंगा किया तो तू ले ले। बोलता है नहीं, मैं नहीं लूंगा। बाइबल स्टडी कहती है कि एलीसा इसलिए वो धन संपत्ति नहीं लिया क्योंकि वो धन संपत्ति उस लड़की के थी जिसने उसे भेजा था, और वो नामान जितना वापस लेके गया था उस लड़की को दिया, और अच्छा खासा उसका लाइफ सेटल किया, और उसके फाइनेंशियली स्पिरिचुअल हर जगह से उसे नौकर बना के नहीं अपने घर के मालिक बना दिया होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पर ये हुआ छुटकारा कैसे? जैसे ही उसने मुंह खोला। आप कहते हो मेरे को प्रभु चंगा नहीं किया तो मैं कैसे बताऊं दूसरे को? उस लड़की भी कह सकता प्रभु कौन सा मेरे को खुश करके रखा है, प्रभु ने मुझे कौन सा अच्छा काम करके दे दिया है, मैं तो यहां डंटे खा रही हूं झाड़ू पोछा करने के लिए। पर उसने कहा नहीं, जो मेरा परमेश्वर सच्चा है उसके बारे में बोलना ही है। मेरा परिस्थिति जो भी है डोंट वरी, मैं बोलूंगा, और जैसे ही बोला वो भी छुटकारा पा गई। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज जो छुटकारा है वो आपके जुबान पे डिपेंड है। आज जो टॉपिक है छुटकारे की वो आप पे ऊपर ही निर्भर है कि आप कितना जल्दी छुटकारा को ले सकते हैं। आमीन। आज बहुत सारे लोग नए आए होंगे, मैं आपसे कहता हूं कि आपकी छुटकारा जब भी जो बंदा आपको बता के जो उसने कहा कि मेरा यीशु भाला है और वहां चल, उसका भी छुटकारा हो जाएगा, और आपका आप जो आए वो आपका भी हो जाएगा। आमीन। बात फर्क क्या है? पर एक चीज आपको ध्यान रखनी, आज के विश्वासी करता क्या है। अब यहां पे एक स्टोरी आपको समझनी है कि ये लड़की ने कहा सुमरोन में होगा, इसका मतलब वो लड़की विश्वासी थी, हाँ, प्रभु को जानती होगी, तभी तो प्रभु के बारे में बता रही थी। आज के विश्वासी होगा तो आओ मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, वीक में अगर बीमार है तो चंगे हो जाएंगे, वो गरीब है तो उससे गरीबी से जिसका धंधा बंद है वो चलने लगेगा राइट नाउ। हालेलुया, आमीन। ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप कि आप अपने मेंटर के अधीन रहे, दूसरा स्टेप कि आप छुटकारा चाहते तो अपने मुंह से बोलना चाहिए आपको यीशु के बारे में। क्या? अपने मुंह से यीशु के बारे में आपको बतानी है दूसरों को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जैसे ही आप बताते हैं आपका छुटकारा नजदीक हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सोचो लड़की ने क्या कौन सा मेहनत किया। मैं उसके बारे में जब स्टडी किया तो नामान सारा धन जो लेके आया एलीसा नहीं लिया, वो सब उसको दिया था, और उसकी कीमत आज के टाइम अगर मैं लगाऊं तो खरबों रुपया होता है। उसके कैलकुलेशन में किया, मेरे को कैलकुलेशन ही नहीं है। मैं बोला बाबा जाने दो, इसका काउंटिंग मुझे नहीं आया, छोड़ो हटाओ। क्योंकि उस समय 3 किंकार सोना, 1 टुकड़ा, ये वो दुनिया भर के बातें होती थी, तब जाके हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। वजह क्या? क्योंकि उसे यीशु पर शक किया। हाँ, यीशु पे शक किया। आज जैसे ही आप अपने अगुए के, अपने मेंटर के ऊपर शक कर लोगे, आप नहीं छुटकारा पा सकते। आप उसके सालों साल रह लो, कोई फायदा नहीं, वो आपसे छुटकारा नहीं पा सकते। अगर कोई गरीब है, वो पैसे में नहीं बढ़ रहा है, तो एक बंधन में है, और वो बंधन यह है कि वह अपने आप को नीचा करना नहीं चाहता। और जैसे ही आप अपने आप को हम्बल करेंगे, जैसे ही आप अपने आप को छोटा करेंगे, आपका परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आज छुटकारा लेना आसान है, पर छुटकारा लेगा कौन? सबको ईगो है। हाँ, मेरे स्पिरिचुअल फादर बहुत अच्छा इस हफ्ते में उन्होंने टीचिंग दिया थर्सडे को। बोला एक आदमी नीचे मुंडी करके बोलता है, हे परमेश्वर मैं पापी हूं, मुझे पाप क्षमा कर, दया कर, रहम कर।
और वो धर्मी गिना गया। और एक बंदा खड़ा होकर बोलता है, प्रभु मैं दूसरे की तरह लालची नहीं हूं, मैं दूसरे की तरह ये नहीं हूं, दूसरे को बोलता है। यीशु मसीह ने कहा कि वो आदमी स्वर्ग की तरफ आंख भी उठाना न देखा, नजर भी ऐसा नहीं किया, और एक करके ऐसा बैठा था नजर, वो पापी गिना गया। जो नीचे मुंडी करके गया वो धर्मी गिना गया। पर आज लोगों को कैसा करना थे, नहीं मेरा है। हाँ, मैंने कहा वो लड़की भी कह सकती है, कोर है तो हमको क्या करने का, हमें कौन सा ये तो जबरदस्ती पकड़ के लिया घर में सेवा करा रहा है, कौन सा ये मेरे को, हाँ मरने दो, मर रहा है तो। आज के विश्वासी अगर हो तो ऐसा कहने लगे, हमें कौन सा इससे फायदा है। हाँ, उसने बोला नहीं नहीं, जो चीज मैंने, इसीलिए पतरस ने कहा जो कुछ मैंने देखा हूं सुना हूं क्या वो न कहूं। आज आप लोग अपने छुटकारे में वेट कर रहे हैं कि नहीं यीशु करेगा, यीशु तो करेगा ही, पर आपको यीशु कह रहा अपना मुंह खोल दे तुरंत हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कोई डर रहा है समाज से, तो कोई किससे डर रहा है, डर के चक्कर में अपने छुटकारे को जल्दी ले नहीं पा रहा है। अगर के एक व्यक्ति के शादी टाइम पे ना हो वो भी एक बंधन है, एक टाइम पे बच्चे ना हो ये भी एक बंधन है, ये भी एक छुटकारा चाहिए इन लोगों को। अगर टाइम पे आपके उम्र के हिसाब से आपके पास स्ट्रगल है, मुश्किलें हैं, दबाव है, आप स्ट्रगल में, हाँ। आज अगर 22 साल के हैं और आप जो चाहते मांगने, जो चाहते पहनना, जो चाहते खाना अगर नहीं मिल रहा है, आप कहीं ना कहीं आपके परिवार बंधन में। और उससे छुटकारा कौन करेगा? यीशु करेगा। कौन करेगा? यीशु करेगा। और यीशु कैसे करेगा? ये दूसरा स्टेप आप जान रहे हैं आज, इसलिए मैंने ज्यादा आप लोगों के वचन नहीं बता रहा हूं, वही वचन बता रहा हूं जो आपको छुटकारा हो सके। आज लोगों से रिश्ता बना लेते हैं। ये लड़की ने किससे रिश्ता बनाने के लिए उसको ना मान के बोला नहीं अगुआ के पास जा। किसके पास? कहा? चर्च में जा, जहां चर्च के हेड है वो चंगा कर सकता है, तुम मैं नहीं, जाओ वहां। और उसने वहां भेजा, वो चंगा होके आया। और आज यहाँ खुद ही लग जाते काम में और कहते ओ नहीं, मैं कहता हूं चर्च के बच्चे जितने काम कर रहे हैं वो आधा घंटा भी प्रार्थना न करे और इस चर्च के इस अगुवाई में चले, वो एक दिन लंगड़े चला डालेंगे। हालेलुया, आमीन। बात ये नहीं है, बात ये है कि कौन उस अधीनगी को फॉलो कर रहा है। अगर वो लड़की अपने परमेश्वर के वचन को माना कि नहीं मुझे बताएंगे, बाइबल में लिखा है कि जो बीमार है उसको बता और वो चंगा हो जाएगा, तो तू भी छुटकारा, उसका छुटकारा बात की बात है। पर उसने जैसे ही उसे फॉलो किया उस वचन को, तुरंत ही वो भी छुटकारा पा गया। हो सकता था वो सालों साल उसके घर में नौकरी करता, पर जिस दिन नमान चंगा हुआ होगा, जब घर पे गया होगा, उसी दिन वो छुटकारा। हाँ, टाइम लगा क्या? क्या सालों साल लगा? नहीं, छुटकारा तो चाहिए पर अधीनगी नहीं चाहिए। छुटकारा तो चाहिए पर बतानी नहीं है। हाँ, चाय कहां अच्छा मिलता है रिक्शा वाले को पता रहता है, उधर चलो। पर यीशु अच्छा करता है वो बताने नहीं मिलता है। हाँ, भाड़ा कहां मिलेगा वो पता है और वो बता सकते हैं, पर यीशु अच्छा करता है ये बता नहीं सकते। और आप छुटकारा के लिए वेट कर रहे, प्रभु छुटकारा करो, प्रभु कुछ करो। प्रभु कहता बेटा तेरे मुंह में ही छुटकारा है। हाँ,
तेरे मुंह के अंदर जीवन और मृत्यु दोनों है। जो इसे काम में लाएगा वो छुटकारा को पाएगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। आप मुझे बताओ, अगर एक भी बहन जो बीमार है, दुख में, तकलीफ में, समस्या में, अगर आप उसे इस हफ्ते में गए और उसे यीशु के बारे में बताए, आपका यीशु आपके बारे में काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन। ना तो बल लगाने की जरूरत पड़ेगी, ना तो इतना मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। बस उसने कहा सारे जगत में जाओ और मेरे बारे में बताओ। तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा। राइट नाउ आपने 40 साल हो गए मेहनत कर करके, क्या कर लिए? आपको छुटकारा नहीं चाहिए, खुद की ईगो चाहिए। आपके पास पैसे हैं, आपके पास चीजें हैं, पर उससे क्या फायदा जो आपको नरक लेके जा सके, जो आपको दवा पे चलाता है, जो एक टाइम भी बिना दवा के रहने नहीं देता। आज मुझे इतने साल हो गए, परमेश्वर ने सेफ्टी रखा है। उसने कहा अगर तुम मुझ पर विश्वास करेगा, मैं भला चंगा तुझे रखूंगा। आमीन, हालेलुया, आमीन। कहता है चोर आया चोरी करने, घात करने, नष्ट करने, पर मैं आया हूं जीवन देने। यीशु मसीह ने कहा मैं आया हूं क्या देने? जीवन देने, और बहुतायत के जीवन देने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी मेंटर के आप नीचे नहीं है तो आप गलत जोन में हैं। आपको उस मेंटर के नीचे होना है ताकि परमेश्वर और ज्यादा स्पीड में काम कर सके। जीवित कलीसिया में होना है। प्रार्थना सभा बहुत सारा है, पर जीवित प्रार्थना सभा में आपको बैठना है ताकि परमेश्वर आपको वो बुलंदी, वो आशीष आपको दे सके जिसके लिए आप चुने गए। हाँ, बहुत सारे लोग हैं प्रार्थना से चले गए, बच्चे इधर है, बच्चे उधर है। बहुत लोग प्रार्थना में आ गए, बच्चे उधर थे, इधर हो गए। अगर आपके बच्चे नहीं सुन रहे तो आपको भी एक छुटकारा चाहिए। हालेलुया, स्क्रीन पे देखेंगे वचन, मैं आप लोग के लिए पढ़ता हूं, स्क्रीन पे लगा ना। कहता अरामी लोग दल बांधकर इजराइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की को बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामी से कहा यदि मेरा स्वामी सामरिया के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। आमीन। किससे चंगा कर देता? मेरे बहन, मेरे भाई, और जैसे ये बंदा उसका बात मानता जाता है, और आज आपको जो आदमी कह रहा है कि मेरा यीशु अच्छा है, प्रार्थना में आओ, उससे क्या फायदा है? मुझे बताओ। जो आदमी आपसे कहा उससे क्या फायदा है? कुछ फायदा है? वो आपके लिए ही कह रहा है ना। कोई बहन आपसे कह रहा है तो उसका क्या फायदा है? वो आपका ही फायदा है, क्योंकि आपको छुटकारा दिला सके प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो गाना ना, छुटकारा पाए हमेशा। हाँ, मैं सालों ये पहले ये बात मेरे माइंड में आ चुकी थी कि अगर परिवार को छुटकारा में रखनी है तो आपको किस तरीके से चलना है। सालों पहले मुझे ये बात समझ आ चुकी, और आज भी समझ है। पर लोग विश्वासी, आज 30-40 साल के विश्वासी को ये बात याद नहीं है कि अगर आप सेवा कर रहे हैं और आपकी सेवा नहीं बढ़ रही तो आप बंधन में हैं। आपको भी छुटकारा चाहिए।
पास्टर को भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पास्टर जो प्रचार कर रहा है उसको छुटकारा नहीं चाहिए, उसको भी चाहिए। वो खुद छुटकारा में नहीं है तो आपको छुटकारा कहां से दिलाएगा? कभी भी आपको बोलते ना कि दुनिया के कहावत है, अगर गलत के संगत धरेगा तो गलत, सही के संगत धरेगा, बोले कि नहीं? बुजुर्ग लोगों ने, जो पढ़े लिखे नहीं थे, माँ बाप और उन लोगों ने बातें कहते थे। हाँ, पर आज के मसीह लोगों के पास, जिससे बाइबल में कहा है आप मसीह उन लोगों से तेज है जो पढ़े लिखे हैं, जो प्रभु को जानते हो तेज है, पर उन कैसे बेवकूफ बन जाते हैं कि ऐसे ऐसे संगत, ऐसे अगुए के साथ चले जाते हैं जो खुद कर्जे में है, खुद टेंशन में है, खुद अपने बच्चे को खिलाने के लिए सोच रहे हैं और उसके पीछे हो जाते हैं और फिर उसके पीछे जाने के लिए भी तैयार रहते हैं। अरे भाई, कम से कम इतना तो आपके पास आंख है शरीर वाला कि ये बंदा खुद बीमार है, ये बंदा खुद कर्जे में है, ये बंदा खुद अपने बच्चों के लिए रोज रोज के मन्ना के लिए मेहनत कर रहा है। ठीक है, मेहनत करना गलत नहीं है, पर बाइबल ये कहता है कि जब तक तुम अपने आंख के लट्ठा न निकाल लेगा तो दूसरे को कैसे निकाल पाएगा? हाँ, जब आप भी छुटकारा पाएंगे तो जैसे परमेश्वर के सुसमाचार के काम अगर ईमानदारी से आप कर रहे हैं, आप छुटकारा देगा तो और दूसरे को भी बताएंगे। पर आज जो विषय हम कह रहे हैं, आपको राइट नाउ एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है और उस प्लेटफॉर्म पे आप हैं, उस कलीसिया में है जो जीवित है, और फिर आपकी जुबान जाके बाहर खोलनी है कि मेरा यीशु तुम्हें चंगा करने के लिए तैयार है क्या? संडे आने के लिए तैयार है क्या? और उसी वक्त राइट नाउ आपके घर में परमेश्वर काम करना शुरू कर देगा और कर चुका है। हालेलुया, आमीन। आपके बिजनेस नहीं चल रही है, डोंट वरी। आपके परिवार, आपके बच्चे नहीं सुन रहे, डोंट वरी। आपके घर में सब कुछ बराबर नहीं है, कोई बात नहीं। बस यीशु के अपने मुंह से बोलना शुरू करो, आपका काम होना शुरू हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। छुटकारा कैसे मिलेगा? उस लड़की ने ले लिया, हमें भी ले लेना है। आमीन। नहीं, गरीबी हमको परेशान करके रखा है, हमको ये परेशान करके रखा है, हमें वो परेशान करके रखा है। हम कैसे दूसरे को बताएं? मैंने सबसे ज्यादा छुटकारा पाया, मैं खुद टेंशन में होकर दूसरे को बताता था, और आज मैं छुटकारा पाया हूं। खुद के घर में खाने के वांदे हैं, दूसरे को जाके बता रहे थे हमारा यीशु खाना देता है। हाँ, खुद के घर में रात को खाना बनने के भी पैसे राशन नहीं थे और जाके दूसरे को बता रहे थे कि मेरा यीशु भाला है, मेरा यीशु सब कुछ कर सकता है और मेरा यीशु कर रहा है। उसने सब कुछ वचन सुना, अच्छा खासा वचन बता रहा है पास्टर, अच्छा लगा, हमारे घर के लिए रसगुल्ला रसगुल्ला पैक करके दे दिया। बोला धन्यवाद प्रभु, रात का खाना बन गया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और हमें मालूम था कि शाम को खाना नहीं खाना है, भूखे रहना है, क्योंकि घर में था ही नहीं कुछ। और हम बनाते तो क्या बनाते? चावल दाल रोटी बनाते। वो तो अच्छा खासा रसगुल्ला रसगुल्ला आ गया। हाँ, जैसे छुटकारा के लिए आप कोई कदम बढ़ाने, आप सोचे कि हम अपने महलों से बाहर न आए और छुटकारा पाए। कुछ लोग कुछ लोगों को नहीं निकल पा रहे, वो अपने पैसे लगा देते हैं। जाओ बताओ यीशु के बारे में, मेरा यीशु महान है, बताओ। पर वो भी लोग नहीं करते आजकल। जिसका छुटकारा के बारे में बताना है, वो अपने घर पे क्या करते हैं? बिंदी गुथते हैं। अरे ना समझ, जिसका जो काम है वो नहीं करो, शैतान तुम्हें मूर्ख बना के रखा है। मुझे सालों समझा चुका है कि तुम्हें चुना इसलिए नहीं कि तुम वो गुथते रहो, तुम्हें इसलिए चुना कि तुम उस राजा के बारे में बताओ ताकि तुम राजा बन सको। आमीन, हालेलुया। पर तुमने तो अपने आप को ऐसा बना के रखा है ना कि तुम्हें ऊपर से परमेश्वर भी देखकर तुम्हें दया न करना देख रहा है। सोचा इस पे दया न करूं, क्योंकि तुम्हारी आदत वैसी है
क्या उसने कहा, मेरे बच्चे आमीन नहीं बोलेगा तब तक मैं उसकी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। आप सालों साल से उसी पैसे के लिए, उसी नौकरी के लिए, उसी चीजों के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरी वाइफ एक काफी टाइम पहले, ये 4-5 साल पहले लेके आया कुछ गुथने के लिए। मैंने उठाया, अच्छा मैं घर में आता था तो छुप जाता था, वो सामने नहीं रहती थी, वो सामने नहीं होती थी, तो जब भी नहीं दिखता तो कोई बात नहीं। एक दिन सुबह सुबह बैठा, वो आया लेने, बनाया नहीं अभी तक। बोला ये क्या बनाया नहीं? बोलता है वो माल आया है। हाँ अभी तक बना नहीं। लो मैं बोला अभी ठीक है, इसको जाने दे। और गया, सारा माल मैं गटर में फेंक दिया। मैं बोला ये हमारा काम है ही नहीं है। और शुरू से, मेरी वाइफ यहीं बैठे, शुरू से मैं इस चीज की विरोध किया। जब पास्टर नहीं भी था तो भी मैं विरोध किया कि ये काम हमारा नहीं है, ये काम हमारा नहीं है। आप पास्टर भली नहीं है पर आपका ये काम नहीं है। आप समझो, ऐसा नहीं कि पास्टर बनोगे तो ही वो काम नहीं करना है। आप बेवकूफ है आप। मगर मैं आपसे बोल नहीं पाता अभी। चलो पवित्र आत्मा ने चाहा कि आप बोलना पड़े, ये बात पे बोल दूं तो बोल रहा हूं। छुटकारा लेने के लिए आप अपने रास्तों को बदल डालते हो। आप अपने रास्ते में यीशु मसीह ने कहा अरे और खड़े रहो, वो सब कुछ पूरा करेगा, वो उसके पास पावर है। हालेलुया, आमीन। तो क्या करेंगे? घर में जाके बात करेंगे तो क्या करेंगे? अरे पास्टर के काम कहना है, पास्टर क्या आएंगे करने? क्या पास्टर क्या खाना बना देंगे? ये बात तो सही है, पास्टर नहीं बना देंगे, तो बात सही है। पर जब आप अपने काम से भटक जाते हैं तो फिर आपका काम कोई नहीं देगा जो आपकी है। हाँ, उसने कहा आज बताओ, गवर्नमेंट एक फौज में नौकरी भर्ती होने के लिए उसको ये नापता है, वो नापता है, ये टेस्ट करता है, वो टेस्ट करता है, और करने के बाद क्या करता है? उसे सेलेक्ट करता है ना। तो सेलेक्ट किस लिए करता है? घर पे बैठने के लिए कि उसके काम करने के लिए? हाँ, आपको, आपके बच्चे को अगर आपने डॉक्टर बना दिया तो क्लिनिक में रहने के लिए, घर में सोने के लिए? मुझे बताओ, सिंपल सी लॉजिक मैं आपसे पूछता हूं, आपके आज नहीं, आज से 10 साल 5 साल के बाद अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, कुछ भी बनाया, तो क्या उसको बनाने के बाद घर में वो सोएगा तो आपको अच्छा लगेगा? क्यों? जाएगा तो अच्छा लगेगा, कुछ करके आएगा तो अच्छा लगेगा। तो अब बताओ, वही परमेश्वर जब आपको चुना है और आपको यीशु मसीह के बारे में इतने सारे नॉलेज है और इस बात को जानते हैं, तो फिर किस लिए आपको रखेगा? वो किस लिए आपकी जरूरत पूरा करेगा? वो इसलिए करेगा कि आप उसका काम करें, ताकि आपकी छुटकारा आ सके। इतना सेंस नहीं है? छुटकारा के लिए प्रार्थना करे, प्रभु मेरा फाइनेंस खोल दे। प्रभु कहता है फाइनेंस और बंद कर दे इसका। प्रार्थना 3 घंटा किया, सुबह दूसरे दिन अरे रात को 3 घंटा किया, उल्टा क्यों हो गया? अरे उल्टा ही होने वाला, क्योंकि तूने उल्टा मांगा ना, सीधा थोड़ी मांग रहा है तू। हाँ, वो लड़की कहती, हे प्रभु तू पहले मेरे को इस कोढ़ी के घर से मुझे निकाल, तब इसके बारे में मैं बताऊंगा कि मेरा यीशु अच्छा है। हाँ, ऐसा बोली क्या? वो काम करना गलत नहीं है, कोई भी काम करो गलत नहीं है, पर आप अपने काम को याद रखो। हाँ, अपना काम छोड़कर दूसरे के काम में हाथ डालोगे, आप फेली होगे, आप फेली होगे, पास नहीं हो। मैं कहता हूं देख लो करके। मेरे स्पिरिचुअल फादर की आदत है, अगर आप पास्टर है, एक पास्टर उनके पास गए और बोले कि मुझे कोई जॉब चाहिए, तो बोला क्यों? शायद उन्होंने बता रहे थे कि कुछ, तो कहीं तो मैं सुना था। बोलते नहीं मेरे को जॉब चाहिए। किस लिए? पहले क्या पास्टर थे, ठीक है जॉब मत करो, मैं तुम्हारा चर्च खोल के देता हूं, चर्च बना के देता हूं।
सोचो, यहोशू कहता है तुम चुनो तुम क्या करोगे, पर मैं तो अपने परिवार के समेत अपने प्रभु की सेवा करूंगा। तुम चुन लो। यहोशू की बात समझो, वो आपसे क्या कहना चाह रहा है। एक विश्वासी, एक इजरायली विश्वासी जो परमेश्वर के बच्चे, उसका काम यही है कि अपने परमेश्वर के बारे में लोगों को बताए, बस। और चीज के बात की बात है वो छोड़ दे। अच्छा, वो नहीं बता सकते तो वो चर्च को हेल्प करे पैसे से कि ये काम करवाइए। हर इंसान पैसा नहीं दे सकता, हर इंसान उसके पास उतने नहीं है, पर जब आप अपने काम को भूल जाते, छुटकारा में आप संघर्ष लगाते। और मैं तो देख रहा हूं और आप भी देखेंगे, डोंट वरी। लोग बोलते पास्टर अमीर धीरे पर धीरे कैसे बनते चले जाते, और लोग गरीब क्यों रह जाते। वजह यही है क्योंकि आप परमेश्वर के काम करें। हाँ, मैं आपको बता दूं कि मेरे ऐसा नहीं कि मेरा परिस्थिति खराब नहीं था, पर मैं उस खराब परिस्थिति में नहीं कि माल के सहारा लिया, तो बिंदी के सहारा लिया, तो कपड़े के सहारा लिया, तो कभी किस चीज के झाड़ू के सहारा लिया, कभी इसके। अरे करो, ये गलत नहीं है, कर सकते हैं काम, पर आप पहला काम आप परमेश्वर को याद रखो। क्या रखो? फिर आपका छुटकारा आपके पास है। क्या वो झाड़ू पोछा बिना गई होगी, स्वामी जी एक बात बताऊं, ये झाड़ू मारी क्या? हाँ सब मार दी। एक बात बर्तन धोई क्या? हाँ धो दी। बताओ, बर्तन धोने वाला सेठानी के साथ डायरेक्टली जाके तो बात नहीं कर लिया होगा, उसको करने के लिए भी टाइम निकाला होगा उसने। बराबर बोल रहा हूं? क्योंकि झाड़ू पोछा करने वाले जो बहन लोग करते हैं उनको मालूम है, उसे सब बातें नहीं बोल सकते उनके जाके। बराबर बोल रहा हूं कि नहीं? तो वो जाए, लड़की भी टाइम निकाल के उसको जाके बोली होगी, उसको देखी होगी फ्री है, मेरा बात अभी सुन सकती है, तब वो मौका का इंतजार करके जाके चौका मार के आ गई। हाँ, आज भी बहन लोग जब काम करते तो ऐसे ही करते ना, मौका के देख के चौका। अब देखते हैं सेठानी बहुत खुश है, सेठानी जी मुझे 5,000 रुपया चाहिए। अच्छा ठीक है। अब किसी भी टाइम जाएगा तो हो जाएगा क्या? नहीं होता है। तो उसने पहले इंतजार की होगी, मौका का इंतजार देखी होगी, और फिर जाके उससे कहा होगा कि ऐसा ऐसा मेरा परमेश्वर के बारे में मैं जानता हूं, वहां होगा तो चंगा हो जाएगा राइट नाउ। और उसने कहा ये बात है। फिर उसका आदमी आया और उसको समझाया ऐसा ऐसा ये लड़की कह रही है, थोड़ा एक बार देख लो ट्राई करके, और चंगा हो गया। आमीन। छुटकारा अपने मुंह से ही स्टार्ट करना है आपको इस हफ्ते में ही राइट नाउ। आपके बिजनेस, ऐसा धंधा आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप नौकरी पे है, जॉब पे है, कहीं भी है, आप सोचा नहीं होगा इतना फेवर आपके लाइफ में आने का, वो आ जाएगा अगर इस हफ्ते में आप ये काम करना शुरू कर दिए तो। हालेलुया, आमीन। नहीं, छुटकारा तो चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आपको मालूम है इस छुटकारे के, ये नामान के लड़की के छुटकारे के बीच में 3 स्टोरी छुपी हुई है। मैं आज एक ही पे बात कर रहा हूं, सिर्फ छुटकारे के। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मगर आज आपको ये बात को नोट करनी है, अपने दिमाग में लिख लेनी है कि यीशु मसीह ने कहा कि जा, पहले मेरे राज और मेरे धर्म की खोज कर, बाकी सारी चीजें मैं तुम्हें दे दूंगा। क्या चाहिए? कपड़ा, यस दे दूंगा। क्या? मकान दे दूंगा। क्या चाहिए? रोटी, वो भी मिल जाएगा। क्या? बच्चे दे दूंगा। और क्या? एनीथिंग, हर चीज में देने के पावर मेरे पास है राइट नाउ।
अब्राहम को बच्चे कैसे हुआ मालूम है? 100 साल में उसने प्रभु की सेवा की, तभी उसके घर में छुटकारा आया एक बच्चे की आशीष की। कैसे आया बताता हूं आपको। अब्राहम के घर पे 3 स्वर्गदूत आए। क्या है? उसको 100 साल हो गए, एक भी बच्चे नहीं थे, और 100 साल के बाद एक दूत आए, 3 दूत उसके घर पे, और वो दौड़ के गया और अपने बीवी से कहता ही अपने घर पे परमेश्वर आया, जल्दी रोटी बना। वो अपने जानवर के बीच में गया, फटाफट जानवर काट के लाया और उसके बनवाया और उसे खिलाया। बाइबल कहती है वो दूध के उसने सेवा की। किसकी? और दूध जब खा के तृप्त हुआ और जाने से पहले कहा, अगले साल जब मैं आऊंगा तो मैं इसी समय एक बच्चा रहेगा। हाँ, क्या किया था? वो सेवा किया था। क्या किया था? हाँ, उसको 100 साल हो गया था, अब उसके बच्चे कौन है? हमको कौन सा ये जाया है खाने के लिए। पर बाइबल कहती है अब्राहम ने अच्छे से अच्छे जानवर काटा, अच्छे से अच्छे रोटी बनवाया, अच्छा उसको खाना खिलाया स्वर्गदूतों को, और स्वर्गदूत परमेश्वर ही था। आज जब उसकी सेवा किया, रिजल्ट सामने आ गया। आज सेवा छोड़ के गुथने चले जाते लोग। हाँ, क्योंकि आपके दिमाग बंद है। लोग क्या करेगा? वचन पढ़ा है पर हालात के सामने मजबूर है, और हालात इसलिए हालत के सामने मजबूर है क्योंकि आपकी अकड़ नहीं जा रही है। आप नम्र दीन बन जाओ, आपका सारा काम हो जाए। हालेलुया। ये दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप, जिद अगर अगले संडे आपने आए और सुन लिए, मेरा परमेश्वर आकाश से उतरकर आपको छुटकारा देने आ जाए। आज भी आ चुका है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ये कोई जोर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई इतना फाइटिंग करने की जरूरत नहीं है। आप देखना, कुछ नहीं मैं करता हूं, ऐसा नहीं कि मैं बड़ा प्रार्थना वाला हूं, बड़ा वचन पढ़ता हूं, ऐसा नहीं। मैं उस मसीह पे विश्वास करता हूं जो यहां है। दूसरा कि वो यीशु पे भी विश्वास करता हूं, उसने मुझे चुना है और वो मुझे लज्जित होने नहीं देगा। बस काम हो रहा है। हाँ, काम हो रहा है। अंदर बाहर लोग बैठे हो। मैं अपने वाइफ को रात को बता रहा था, अनगिनत लोग चर्च में आ रहे हैं। मैं ऐसा देख रहा हूं, अनगिनत। मैं फील कर रहा हूं। क्यों? बड़ा मेहनत कर रहे हैं। कुछ नहीं, आपको परमेश्वर ने चुना, उसके सामने हम्बल बनो, दीन बनो। बाइबल कहती है उसके सामने दीन बनोगे तुम्हें सिरबनी बनाएगा। उसके सामने अकरोगे, वो तो अच्छे अच्छे को लेकर, हाँ, उसके सामने किसी के चलती नहीं। हाँ, आप गया, आपको मालूम पड़ा असुर के राजा मुझ पे चढ़ाई करने वाला है और मैं उसके सामने जीत नहीं सकता। उसने परमेश्वर के भवन में गया और परमेश्वर के कहने लगा कि परमेश्वर के भवन में जाके, प्रभु ये बात सच है कि फलाना जाति ढिमकाना जाति, इन सभी के असुर के राजा ने निपटा चुका है। ये बात तो सच है, जो सुनने में आ रहा है वो सच है। पर मैं एक बात ये भी जानता हूं कि उसकी देवता, उसकी सब पत्थर है, पर तू सच्चा परमेश्वर है, तू मुझे परने नहीं देगा और तू मुझे हारने नहीं देगा। और उसने भवन में जो चिट्ठी असुर के राजा ने लिखी थी कि मैं, अरे कोई भी देवता मेरे हाथ से बचा पाया किसी शहर को, से तुझे तुम्हारा यहोवा बचा सकता है। आपने कहा बात तो सच है, हिजकिया, सॉरी, बात तो सच है, ये बात तो सही है कि असुर ने ऐसा ऐसा सब शहर वाले, सब देश वाले के साथ ऐसा निपटाया है। पर उसने चिट्ठी को यहोवा के आगे ऐसा खोल के रख दिया, बोला यहोवा
और जैसे खोल के उसने प्रार्थना किया कि मैं जानता हूं वो सच बोल रहा है, पर मैं एक बात जानता हूं कि उसका झूठा देवता है, मेरा तो सच्चा परमेश्वर है, और तू मुझे होने नहीं देगा, तू मुझे नीचे आने नहीं देगा, तू मुझे हारने नहीं देगा। और हुआ तुरंत यशायाह उधर से फोन आ रहा है, आया, बोला, ए हिजकिय्याह, तुमने जो प्रार्थना की है यहोवा ने सुना है, असूर के राजा अपने ही शहर में मारा जाएगा, अपने ही घर में मारा जाएगा तलवार से। डोंट वरी, तू जीतेगा, हारेगा नहीं। आमीन, हालेलुया। कैसे हुआ? क्योंकि परमेश्वर आपका जीवित है और वो जिंदा है, वो मरा नहीं है। हालेलुया। बस आप अपने डर को निकालो और उस के बारे में बता दो। लोग बीमार में है, जाओ उससे कहो संडे तैयार रहना, प्रभु यीशु तुझे चंगा करने वाला है, प्रभु यीशु तुझे छुटकारा देने वाला है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ये होगा। प्रेज द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाएंगे, एक अच्छे मेंटर, अच्छे अगुआ के साथ हो जाएंगे, बस डोंट वरी, बात मानो, चलो। यीशु मसीह बहुत जगह चमत्कार नहीं कर पाए। उस अंधे को कहा, तेरे लिए मैं क्या कर सकता हूं? उसने, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। ध्यान से सुनो मेरी बात। क्या कहा? मैं देखना। यीशु मसीह ने कहा, मैं भी चाहता हूं कि तू देखे। तो क्या तेरा विश्वास है कि ये मैं कर सकता हूं? उसने कहा, हाँ मेरा विश्वास है कि आप कर सकते हैं। बोलता है, जा देखने लग, और वो चंगा हो गया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उसने कहा, तो विश्वास करता है, हाँ हो जाएगा। अगर आप इस मसीह के नीचे अधीन में चलते हैं, जो यहाँ पे है ग्रेस, उस पे विश्वास करते हैं, तो जो आशीषें, जो ब्लेसिंग, जो आनंद मेरे लाइफ में, वो आपके लाइफ में भी होगा, वो ग्रेस होगा। हालेलुया, आमीन। कहता है, जैसा आगे वाला वैसा पीछे वाला रहता है। हाँ, अपनी दोस्ती बदल लो। क्या कर लो? अपनी संगत आज से बदल लेना। अगर आप अपने से कमजोर के साथ उठते बैठते हो तो आप बंद कर देना। कमजोर मतलब प्रार्थना में, वचन में बंद कर दो। शैतान हमला तभी करता है जब आप अपने से बुरे के पास बैठते हैं। समझ रहे हो? कुत्ता किसको भौंकता है? किसके ऊपर? वो जानता है, वो उसके पास एक कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं कि वो सूंघ लेता है। क्या लेता है? और उसका पीछा करता है कि नहीं करता है? और वो आदमी भागता है, हाँ, और फिर उसे काट लेता है। उसी प्रकार शैतान है। वो आपको पहचानता है, वो आपको समझ लेता है, और इसीलिए आप पे वो आक्रामक करता है। मैंने कहता, कुछ लोग तो ऐसे संगत के वजह से वो ट्रबल में हो जाते हैं, दोस्ती के वजह से वो ट्रबल में हो जाते हैं। अगर आपने दारू पीने वाले के साथ संगत रखी है तो डोंट वरी, एक दिन न एक दिन आप दारू पिएंगे। और अगर आप एक अच्छे पास्टर के साथ हैं तो डोंट वरी, एक दिन न एक दिन आप छुटकारे में प्रवेश कर जाएंगे। हालेलुया, दोनों बात है। एक अच्छे कलीसिया में आप जा रहे हैं तो एक दिन न एक दिन आजाद हो जाएंगे, पर अच्छे कलीसिया में जाएंगे तो कलीसिया के लोगों को ही आपके प्रति खिलाफ करा देगा। आपने आया, ए बहन सही से बैठो, आपको बुरा लग गया, नहीं मैं क्यों जाऊं, मेरे को तो सीधा बात ही नहीं करता है। अगर आप नहीं आएंगे तो उसका किसका नुकसान है? आप ही का।
वो शैतान ने चाल खेल दी आपके साथ कि आपका छुटकारा होने वाला, आपके किसी के बात बुरा लग गया। समझ रहे मेरी बात? तब भी आप छुटकारे नहीं पाएंगे जब किसी के बाद, शैतान का काम है जब आप छुटकारा में जाने पर होंगे तो आपको किसी से आपको कुछ हो, कलीसिया में ही हो गया, किसी से कुछ बोल दिया और फिर आप उसके वजह से आप क्या टेंशन में हो गए, अब नहीं जाएंगे, उसमें आपका नुकसान है। आपको यह देखना है कि मेरा प्रभु यीशु मसीह ने कुछ थोड़ी बोला है। हाँ, हर इंसान हाथ में 5 उंगली एक जैसा है क्या? नहीं है। ये दिमाग में रखना है। कभी किसी का मित्र मत बनो, परमेश्वर का मित्र बनो। हाँ, हालेलुया, प्रभु के मित्र बनो। लोग अपना मित्र बनाने लगते हैं, फिर उसका मित्र खसक जाते हैं। हाँ, लोगों के पास जब ज्यादा काम हो जाते थे क्या करते मालूम है? पास्टर लोगों के पास आज ज्यादा लोग आ गए तो क्या करते हैं? फिर इससे मिलना, फिर उसके घर पे, फिर उसके घर पे, फिर उसके घर पे, फिर उसके घर पे। अरे दिन भर अभी टाइम ही नहीं रहता बहन, इतना कलीसिया बड़ा हो गया ना कि अब टाइम ही नहीं। अच्छा, क्या करता है? अरे वो उनके घर पे जाना पड़ता है, उनके घर पे जाना पड़ता है। अच्छा, ये सबके घर पे जा रहा है तो प्रभु के घर पे कब जा रहा है ये? और फिर एक दिन क्या होता है, न तो प्रभु के घर में रहता है, न तो उसके घर में जा पाता है। वो जान जाता है कि कुछ होने वाला नहीं। चार घंटा प्रार्थना की जरूरत नहीं है। अगर आपका काम यीशु मसीह करना हो तो 1 सेकंड में कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और आज मेरा परमेश्वर, मेरे को ये बात मालूम है कि आप छुटकारा को इतने करीब है, बस आपको थोड़ा सा उस लड़की की तरह थोड़ा सा आपको मुंह को खोल देना है। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और फिर देखो आप छुटकारे के इतने करीब। कोई बीमारी नहीं जा रहा है, सालों से बीमारी है, आप अपना बीमारी छोड़ दो, दूसरे की बीमारी के लिए प्रार्थना करो, आपका बीमारी चंगा हो जाएगा। आमीन। आप अपने पर से नजर तो हटाइए पहले। हाँ, अपने पर से नजर हटा लीजिए, आपका परमेश्वर काम कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आपको मालूम है यहाँ डबल ग्रेस है। ये छुटकारे में डबल एनॉइंटिंग के साथ एवरी संडे आपको लेहन किया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने ईसा अभी कलीसिया को अभिषेक दिया स्पिरिचुअल, हमारे स्पिरिचुअल फादर के एनॉइंटिंग भी है जो आपको उसके द्वारा ही आपको लेहन हुआ किया जाएगा। इसलिए मैं ये वीक, ये 6 हफ्ते कंटिन्यू आपको रहना है, आना है, ताकि आप जो सालों से जो दुख है, सालों से जो प्रॉब्लम है, वो परमेश्वर निकाल सके। और परमेश्वर आपके वो अपने अगुआ, अपने कामों को अपने अगुआ के जाहिर करता है कि आप किस तरीके से इनको लेके चलना है। और आज इस बात को अपने दिमाग में नोट कर लो कि अगर छुटकारा जल्दी चाहिए और फास्ट चाहिए, पहला ऑप्शन, आपने पिछले संडे की वीडियो अगर नहीं सुनी तो यूट्यूब पे जाके सुनो, और आज अगर आप सुन रहे हैं तो दूसरा, वीक में आपने छुटकारे के लिए आपको जो दुखी है उसको जाके बताओ, आपका छुटकारा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। और अगर हर बहन हर एक बहन को बता के आएगा तो आप सोचो क्या होगा। हालेलुया। हर एक भाई को बता देगा। ठीक है, जो भाई नहीं जा सकता उसे कह सकते हैं, बहन जी आप जाइए, भाई आप जाइए, मैं आपको भाड़ा देता हूं, जाके आइए। हाँ, नहीं पास्टर का ही खाली जिम्मेदारी है। लोग बोलते नहीं पास्टर बनेंगे तो ही आप सेवा करेंगे।
मैं कहता बहुत सारे भाईंदर में ऐसे पास्टर हैं जिसको सेवा के लिए, पास्टर बनने के लिए सेवा नहीं दिया गया है, वो सेवा के साथ जुड़ के सेवा करे तो वो ब्लेसिंग को पाएंगे, पर वो बैठ गए हैं पास्टर। अब क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे कंधे पे जबरदस्ती आके बैठेगा तो थोड़ी मैं खर्चा दूं चलाऊंगा। हाँ, फिर वो इधर ब्याज पे पैसा ढूंढेगा, उधर ढूंढेगा, इधर लेगा उधर लेगा। अच्छा, इतने और वो अच्छे खासे विश्वासी लोग भी उसके फर्जे में फंस जाते, क्या मालूम, जाने दो, हम भी इसी के साथ। हाँ, प्रभु ने बोला कि आप सब कुछ चेक करके जाना। जो खुद डायबिटीज से पेशेंट फुल है और आप उस पास्टर के पास जा रहे तो आपको क्या देगा? डायबिटीज देगा कि नहीं देगा? हाँ, मुझे बताओ। एक बहन गई थी, किसी के मैं नाम नहीं लूंगा, उसने उनको देखकर बोला तुम्हें टीबी हो गया है। क्या बोला था? यही कुछ है, टीबी की कुछ तो हो गया था। आज तक हमारे बहन ठीक है, फर्स्ट क्लास है, और उसने डॉक्टर को उनको तो डरा दिया था, पास्टर ही बोल दिया था। मैं बोला ऐसा कुछ नहीं। परमेश्वर के लोगों को ऐसा कुछ नहीं। डांटो शैतान को, वो चुपके से घुसना चाहता है दूसरे के मुंह के जरिए। उसके मुंह को कमांड करो, डांटो कि उसके वर्ड हमारे लाइफ से कैंसिल हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। तो छुटकारा पाने के लिए क्या करना है? समझ में आई? उस लड़की की तरह आपको जाके आप बोल रहे मेरा काम नहीं हो रहा है, आपका काम हो जाएगा। आप जाओ राइट नाउ, जो आपके अगुआ, जो आपके चर्च के बातें आपने सुना उसे फॉलो करो, परमेश्वर 100 गुना ब्लेस कर देगा। हालेलुया, हर जगह छुटकारा देगा। आमीन। फाइनेंस में, परिवार में, फैमिली में, हर जगह छुटकारा आपके मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। छुटकारा के लिए जोर लगाने की जरूरत नहीं है, हमारा परमेश्वर जिंदा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये वीक, आने वाले 5 वीक और है, ये मिस नहीं करनी है। और ये 5 वीक में आप जान लो कि मेरा छुटकारा हो चुका है। हालेलुया। आपका बिजनेस नहीं चलती चलेगा, आपके बच्चे नहीं चल पा रहे हो दौड़ेगा, आपके पैसे आपके पास नहीं आ रहे आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। अरे छुटकारा के बीच में चल रहे तो छुटकारा ही होगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना में जा। धन्यवाद करते मेरे प्यारे पिता, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, आज के वचन हर एक बहन भाई के हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। ये वचन उनके हार्ट, उनके हृदय की गहराई में जाए और छुटकारा को प्राप्त करें। यीशु के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक